हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और वो करेंगे हम जर्नल एंट्री से रिलेटेड। देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज को हम कैसे कर सकते हैं, कब कौन सा रूल अप्लाई करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका जो ट्रांजेक्शन गिवन है दैट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000। तो जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है अपनी बुक्स में, तो आपको सबसे पहले जो चेक करना होता है वो देखना होता है कि कौन से दो अकाउंट यहाँ पर अफेक्टेड हो रहे हैं क्वेश्चन के अंदर या ट्रांजैक्शन के अंदर। फर्स्ट आपको गिवन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो इट मीन्स आपका एक तो जो गुड्स का अकाउंट होगा वो इफेक्ट होगा और दूसरा कैश पर इफेक्ट जाएगा। जब आप गुड्स सेल करते हैं तो मींस जो भी आपका स्टॉक है वो डिक्रीज होगा। ये आपका नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग गुड्स सेल करना आपके लिए इनकम जनरेट करेगा। तो जो भी इनकम होती है हमारी बिजनेस में उसे हम करते हैं क्रेडिट। सेकंड कैश, जब आप कैश में सेल करेंगे तो आपके यहां से गुड्स आउट होंगी और कैश आपके बिजनेस में आएगा। मींस डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एज पर द रियल अकाउंट रूल कैश विल बी डेबिटेड बिकॉज कैश इज कमिंग थ्रू सेल्स ऑफ गुड्स। सो वी विल डेबिट हियर कैश अकाउंट डेबिट फॉर ₹13,000 एंड टू सेल्स। स्टूडेंट्स, जब भी आप गुड्स को सेल करते हैं या परचेज करते हैं, गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अगर आप परचेज करते हैं तो वो परचेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, और जब आप सेल्स करते हैं तो आपके सेल के अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। टू सेल्स अकाउंट ₹13,000। सेकेंड, सोल्ड गुड्स टू महेश फॉर ₹15,000। अब आपने महेश को गुड सेल किया, कहीं पर भी ट्रांजैक्शन में आपको ये मेंशन नहीं है कि वो गुड्स आपने कैश में सेल किए। तो जब भी आप क्रेडिट पर सेल करते हैं तो एक पर्सन का नेम रिकॉर्ड होता है। क्यों? क्योंकि वो रिसीवर है गुड्स का, और एज पर द पर्सनल रूल वी डेबिटेड द रिसीवर। सो हियर वी विल डेबिट महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स तो आपके लिए क्योंकि इनकम जनरेट करेगी नॉमिनल अकॉर्डिंग, तो हम यहां पर सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। आपने महेश को जो क्रेडिट पर गुड्स सेल की थी, अब महेश ने आपको उसकी पेमेंट कर दी, तो आपने महेश से कैश रिसीव किया। जब भी आप कैश रिसीव करते हैं तो कैश आपके बिजनेस में इंक्रीज होता है, या कह सकते हैं कि कैश कमिंग हो रहा है, बिजनेस में कम इन हो रहा है, तो आपका कैश इंक्रीज होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, और महेश क्योंकि आपको पेमेंट पे कर रहा है तो महेश इज द गिवर। सो एज पर द रियल अकाउंट रूल कैश व्हाट कम्स इन, सो इट विल बी डेबिटेड एंड महेश इज द गिवर, so we will credit the Mahesh. Next entry is sold goods to Suresh for cash. अब आपने गुड्स सेल किया, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में आपको पर्सन का नेम भी मेंशन है कि किस पार्टी को आपने सेल किया, फिर आपके पास कैश भी मेंशन है और आपके पास सोल्ड गुड्स भी मेंशन है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 3 इफेक्ट हमें नजर आ रहे हैं कि आपका सुरेश का नेम कि जिस पार्टी को हमने सेल किया, कैश सेल भी किया हमने, और फिर हमने गुड्स सेल की। स्टूडेंट्स, जब भी आपको इस टाइप से कुछ मेंशन होता है, उस पर्सन का नेम भी जिसको आपने गुड्स सेल की है, और साथ में आपको ये भी मेंशन होता है कि कैश में सेल्स की है, तो हम कंसीडर करते हैं कैश को। हम वहां पर पर्सन को कंसीडर क्यों नहीं करते? क्योंकि जब आपने उसको गुड्स सेल की तो उसने आपको उसके अगेंस्ट कैश पेमेंट कर दिया, तो आपकी ट्रांजैक्शन वहां पर क्लोज हो गई। हम उस पर्सन का नेम तब रिकॉर्ड करते हैं जब आपको पेमेंट रिसीव नहीं होती, और हमें फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग कि किस पर्सन को हमने एक्चुअली सेल किया,
इन फ्यूचर मुझे किस पर्सन से कितनी इनकम या कितना अमाउंट रिसीव करना है, फॉर दैट पर्पस वी रिकॉर्ड द नेम ऑफ पर्सन. बट इफ यू रिसीव कैश अगेंस्ट सेल, we will consider only cash. We will not consider the name of person, but you can mention the name of the person in narration. So here we will record the transaction cash account debit to sales, that is 7,000 rupees. Next transaction is विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज. जैसे आप सबको पता है कि जब भी एक प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करता है तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स. तो यहाँ पर क्योंकि आपको मेंशन है कि कैश हमने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो इट मींस ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स आपकी डेबिट होती हैं क्योंकि एक पर्सन से रिलेटेड होती है ये भी, और ये पर्सनल रूल के अकॉर्डिंग ही होता है कि अगर जो पर्सन अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो वही रिसीव कर रहा है. इसलिए हम वहां पर उस पर्सन का नेम मेंशन नहीं करके उसको ड्रॉइंग्स का नेम दे देते हैं क्योंकि वो पर्सनल यूज है उसका. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. और हम कैश को यहाँ पर क्यों करेंगे कंसीडर, क्योंकि कैश गोज आउट हो रहा है बिजनेस से, तो वहां पर कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा. लास्ट एंट्री है आपकी पेड सैलरी टू गोपाल ₹1200. अब इस क्वेश्चन में आप कहेंगे कि हमने सैलरी पे किया है गोपाल को, तो आप कहेंगे ये दो अकाउंट मेरे इफेक्ट हो रहे हैं कि मैंने गोपाल को सैलरी पे की. तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपने जब गोपाल को सैलरी पे की तो गोपाल इज द रिसीवर, तो वो क्या हो जाएगा डेबिट. और दूसरा जब आप सैलरी पे कर रहे हैं तो वो भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, वो भी डेबिट. अब हम इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करें स्टूडेंट्स. यहाँ पर जब आपको मेंशन हो कि कोई भी एक्सपेंस किया है बिजनेस में या कोई भी इनकम हमें अगर रिसीव होती है, तो एक्चुअली में अगर हम पे कर रहे हैं तो वहां पर जो पे कर रहे हैं वो कैश पे कर रहे हैं, तो इफेक्ट यहाँ पर गोपाल पर नहीं जाएगा. हमने गोपाल को पे किया, लेकिन क्या पे किया, कैश. किसके लिए पे किया, सैलरी के लिए पे किया. तो यहां पर जो आपका इफेक्ट होगा सैलरी एंड कैश, क्योंकि जब आप सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी किस फॉर्म में पे करेंगे, या तो आप कैश पेमेंट करेंगे या आप चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे. तो सैलरी अपने आप में कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको कैश के अगेंस्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो कैश तो आपके बिजनेस से आउट होगा, वो किस पर्पस से किस एक्सपेंस के लिए आउट हो रहा है वो आपको साथ में रिकॉर्ड करना होगा कि हमने सैलरी पे किया तो सैलरी इज ए एक्सपेंस. So all the expenses are debited as per the rule of nominal account. So we will debit salary account, debit to cash. जब भी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होती है कि आपको तीन चीजें मेंशन हो, एक एक्सपेंस या फिर कोई सेल या परचेज और पर्सन का नेम भी और कैश में, तो वहां पर आप उस एंट्री के नरेशन में उस पर्सन का नेम मेंशन कर सकते हैं. अदरवाइज हम जो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वो कैश में ही रिकॉर्ड करेंगे. क्लियर. दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं हम. अब इस क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कमेंस बिजनेस विद कैश. मींस आप अपने बिजनेस में कैश लेकर आए हैं. जब भी कोई एक प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करता है और वो अपने बिजनेस में कैश या अदर किसी फॉर्म में अगर कुछ लेकर आता है तो वो उसकी होती है कैपिटल. कैपिटल आपकी पर्सनल रूल में आती है, तो पर्सनल रूल के अकॉर्डिंग कैपिटल भी एक पर्सन से रिलेटेड होती है, एक पर्सन ही लेकर आता है. तो पर्सनल का रूल फॉलो होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तो जो कैपिटल लेकर आ रहा है वो गिवर होगा, उसने बिजनेस को वो कैपिटल गिव करी है, तो इसलिए वो कैपिटल को हम करते हैं क्रेडिट. और कैश क्योंकि लेकर आ रहे हो बिजनेस में, तो कैश क्या होगा आपके बिजनेस में एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट, कैश कम्स इन द बिजनेस वी विल डेबिट द कैश.
So first transaction will be cash account debit to capital account. Second, goods purchase from Mohan for cash. आपने मोहन से कैश में गुड्स परचेज की. अब फिर से आप नोट कीजिए, परचेज मोहन कैश, बट वी विल कंसीडर कैश परचेज, सो वी विल डू द एंट्री. अब आप जब परचेज करते हैं तो परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल, एक टाइप से आप बिजनेस के लिए एक्सपेंस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर परचेज को करेंगे डेबिट. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश आपके बिजनेस से जाएगा. जब आप कोई एक्सपेंस करते हैं, कुछ परचेज करते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ पेमेंट करनी होती है. तो जब आप पेमेंट करते हैं तो या तो आपका कैश बैलेंस डिक्रीज होगा या फिर आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा. गुड्स रिटर्न टू मोहन ₹2000. अब जो हमने मोहन से गुड्स परचेज की थी उसमें कुछ डिफेक्टिव गुड्स थी या अदर कोई भी रीजन था जिसकी वजह से हमने गुड्स रिटर्न की है मोहन को for ₹2000. तो अब इसकी हम क्या ट्रांजैक्शन करेंगे? जब आप मोहन को गुड्स रिटर्न करेंगे तो आप क्या ट्रांजैक्शन करेंगे? जब आप परचेज करते हैं तो परचेज क्योंकि वो एक्सपेंस होता है हम उसे करते हैं डेबिट. अब वो रिटर्न करने से आपकी परचेज डिक्रीज हो जाएगी. अगर आपने 10,000 का कुछ परचेज किया, उसमें से अगर आपने 2,000 की कोई गुड्स रिटर्न कर दी, तो इट मीन्स जो नेट परचेज होगा वो आपका 10,000 माइनस 2,000 8,000 का होगा. तो यहाँ पर हम मोहन को डेबिट करेंगे क्योंकि मोहन इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स. मोहन अकाउंट डेबिट टू, जब परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, बट परचेज रिटर्न करते हैं तो वो ऑलवेज क्रेडिट होती है आपकी. हम यहाँ पर करेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट. परचेज एंड परचेज रिटर्न दोनों का आपस में रिवर्स बैलेंस होता है, क्योंकि परचेज रिटर्न आपके परचेजेस की वैल्यू को डिक्रीज करता है या फिर रिड्यूस करता है. नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू अजय फॉर ₹20,000. अब यहाँ पर कहीं भी कैश मेंशन नहीं है, हमने गुड्स सेल की है अजय को, तो हम क्या करेंगे? इसकी सेल्स क्रेडिट होता है, आपको पता है, क्योंकि इनकम जनरेट करता है, और अजय को गुड्स सेल किया तो अजय इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स. सो एंट्री विल बी अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अजय रिटर्न गुड्स ऑफ ₹3,000. अब अजय ने उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न कर दी, तो हम यहाँ पर क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? जब आप सेल्स करते हैं, आपने देखा कि सेल्स का हमने क्रेडिट में बैलेंस डाला क्योंकि वो आपके बिजनेस के लिए इनकम जनरेट करती है. अब जब सेल्स में से कुछ मटेरियल आपके पास वापस आ रहा है तो आपकी सेल्स की वैल्यू भी आप कम रिकॉर्ड करेंगे. जैसे परचेज रिटर्न परचेज का बैलेंस रिड्यूस करता है, वैसे सेल्स रिटर्न सेल्स का बैलेंस डिक्रीज करता है. अगर सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न विल बी डेबिटेड. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अजय. ये आपस में रिवर्स एंट्रीज होती हैं, बट हम सेल्स का रिवर्स करते हैं सेल्स रिटर्न एंड परचेज का रिवर्स करते हैं परचेज रिटर्न. आप एक नेट इफेक्ट देखना चाहेंगे कि अजय को मैंने 20,000 की गुड्स सेल की, तो मैंने अजय को डेबिट किया 20,000 रुपीज से. जब मैंने 3,000 की गुड्स रिटर्न की तो मैंने अजय को क्रेडिट कर दिया 3,000 रुपीज से. तो इट मीन्स यहाँ पर जो नेट सेल्स है जिसके अगेंस्ट मुझे अजय से अमाउंट रिसीव करना है, वो अब आप रिसीव करेंगे 20,000 माइनस 3,000 17,000 रुपीज. क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस की, प्रैक्टिस की, तो हम मिलते रहेंगे इसी टाइप से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक टेक केयर. आप रिवाइज करते रहिए एंट्री. कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू.